भगवान बुद्ध जी उस समय भग्गेसु भग्ग नामक नुवर में नहीं तो नगर में सुनसुमारगिरी भेसकला नामक एक वन में विहार कर रहे थे। उस समय नकुल पिता, नकुल पिता मतलब नकुल का पिताजी, तो ऐसे नाम बन गए नकुल पिता। तो नकुल पिता नामक उपासक भगवान बुद्ध जी के पास आया, आकर भगवान बुद्ध को वंदना किया। वंदना करके बहुत मुश्किल से एक और बैठ गया। क्यों? वो बहुत बूढ़ा हुआ है, लाठी लेकर बहुत मुश्किल से आया करता। उन्होंने कहा, बंते जी भगवान, अभी मैं तो मेरा शरीर बहुत थक गया है एवं मैं बहुत उम्र बढ़ गया है, मेरी उम्र, एवं मैं बहुत बूढ़ा हुआ। भगवान मैं जीवन के अंत तक आया हूँ, अभी बहुत बूढ़ा है। तो एवं भगवान हमेशा बीमार है, मेरे शरीर में हमेशा बीमार, कुछ ना कुछ बीमार है। तो इसके वजह से भगवान ऐसे बूढ़ा होने की वजह से, बीमार होने की वजह से बहुत परेशानी है इन दिनों में। तो इसलिए जो लोग देखकर मेरे मन में खुशी उत्पन्न होती है, ऐसे महासंग भी देखने नहीं मिलता है, आ नहीं सकते आश्रम में। इसीलिए भगवान मुझे दया करके, अनुकंपा करके कुछ धर्म बता दीजिए। तो हम सभी लोगों को ऐसे दिन आता है, तो उस समय हमारे जीवन हमारे गुरुबंद बताए, धर्म खाए, ये नॉर्मल शरीर, नॉर्मल खाए, लेकिन धर्म खाए, धर्म नामक शरीर हम बढ़ाया है तो वो दुख के बीच में उनको कुछ सोच करके सुकून मिलने के लिए कुछ होगा। धर्म शरीर बढ़ाया है, नहीं तो ऐसे समय आते समय बहुत मुश्किल होगा। तो भगवान बुद्ध जी ये सुनकर नकुल गृहपति को बताते हैं कि गृहपति, वो तो वही है, आपने जो कहा वो वही है, कि ये शरीर तो हमेशा बीमार पकड़ने वाला, बीमार आने वाला शरीर है। ये शरीर का स्वभाव वैसे ही है। ये शरीर जैसे पतला खोपड़ी से ढके हुए अंडा जैसा, अंडा वो कितना सुरक्षित हम रखने के बाद भी जल्दी फट जाता है, फट जाता है। इसीलिए वैसे ये शरीर भी कितना सुरक्षित करके रखे, फिर भी बीमार आता है। तो गृहपति, अगर इस प्रकार शरीर मिलने के बाद, इस प्रकार शरीर के साथ रहने वालों तारीफ करेंगे तो अपने के बारे में कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे कोई बीमार नहीं आने वाला है करके तारीफ करेंगे, तो वर्णन करेंगे अपने बारे में, ऐसे बोलेंगे तो उसका मूर्खतापन के अलावा वो क्या है? ये शरीर के बारे में कभी भी तारीफ नहीं कर सकते। तो इसीलिए उपासक गृहपति, आप इस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कीजिए, इस प्रकार से अभ्यास कीजिए कि मुझे बीमार आने वाला शरीर है, लेकिन मैं मन बीमार होने नहीं दूंगा। शरीर बीमार हो जाए फिर भी मन बीमार होने नहीं दूंगा करके आप हो ऐसे धर्म में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ऐसे धर्म का पालन करना चाहिए। ये सुनकर तथागत भगवान बुद्ध के मुंह से दो तीन वचन सुनकर, अपने सामने बताए गए वचन सुनकर उनको लगा कि जैसे पूरा दुनिया जीत लिया। बहुत खुशी से वंदना करके, प्रदक्षिणा करके 3 बार सारिपुत्र बंते जी भी देखने के लिए धीरे धीरे चला गया।
सारिपुत्र बंदे के पास भी जाकर वंदना करके सारिपुत्र बंदे दूर से आने वाला नकुल पिता गृहपति देखकर उन्होंने कहा कि गृहपति, आज तो आपका चेहरा बहुत चमक रहा है। क्यों, आपको तो भगवान बुद्ध जी से आज तो भगवान बुद्ध जी से आपको धर्म सुनने मिला होगा करके उन्होंने थोड़ा बताया। नकुल पिता गृहपति उनके पास आकर वंदना करके बैठकर कहने लगा कि बंते जी, ऐसे कैसे नहीं होगा। भगवान के पास जाने के बाद भगवान मुझे धर्म बताए। भगवान मुझे धर्म नामक अमृत से अभिषेक कर दिया। अभिषेक करना मतलब हिंदी वचन पता नहीं, जो राजा पिताजी अपने बच्चा राजा बनाते, वो उसको कहते अभिषेक करना, मतलब उस दिन पूरा राजा बनने वाला फंक्शन। वैसे मैं भी धर्म नामक अमृत से वैसा बन गया करके कहने लगा। सारिपुत्र बंदे कहा कि पूछा, गृहपति, आप किस प्रकार धर्म सुनकर ऐसे अभिषेक पा लिए हैं, किस प्रकार धर्म सुन लिए भगवान से। वो बताते हैं, बंते जी, मैं भगवान के पास गया, भगवान को कहा कि मैं अभी बहुत बूढ़ा हूँ, उम्र बहुत बढ़ गए है, शरीर बहुत थक गए है, कमजोरी बन गए, हमेशा क्यों कुछ ना कुछ बीमार आता रहता है, बहुत परेशानी, तो संग देखने के लिए भी मिलता नहीं, इसलिए मुझे कुछ धर्म बताइए। उन्होंने कहा। भगवान क्या कहा? ओ गृहपति बताते हैं, भगवान ने कहा, गृहपति, वो तो वही है, ये शरीर तो वे इस प्रकार के ही है कि हमेशा जल्दी बीमार आते, इसीलिए ये शरीर को उपमा दे दिया कि अंडा जैसा है, अंडा कितना संभालना चाहिए, नहीं तो फट जाए, वैसे ये शरीर वो संभालना चाहिए, से शरीर में जल्दी बीमार आता है। इस प्रकार शरीर पाकर शरीर के साथ रहने वाले कोई लोग अपने के बारे में तारीफ करेंगे तो कि मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे तो ऐसा इतना आसान से बीमार नहीं आने वाला है करके कहेंगे तो ये उनका मूर्खतापन क्या है, अज्ञानी करके भगवान मुझे कहा। एवं भगवान ने कहा, क्या है भगवान ने कहा, आप लोग याद है क्या? भगवान ने कहा, ओ ये शरीर बीमार हो जाने दीजिए, फिर भी मन बीमार होने नहीं देना चाहिए, ऐसे मुझे धर्म बताए। ये सुनकर सारिपुत्र बनते जी पूछते हैं, गृहपति, ऐसे कहने पर आपको क्या समझ में नहीं आया कि पूछने के लिए कि भगवान कैसे बीमार होते समय मन भी बीमार हो जाता है, कैसे शरीर बीमार होते समय मन बीमार नहीं होते हैं, एक तरीका कैसे क्या है ऐसे करने के, ये कैसे है करके फिर नहीं पूछा है क्या? उन्होंने कहा, ओ बंते जी, अरे मुझे इतना कुछ समझ में नहीं आया पूछने के लिए, मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ, हजारों किलोमीटर चलकर भी आपके पास आने के लिए तैयार हूँ इस कहानी का अर्थ पता करने के लिए। तो इसलिए आप मुझे बताइए, कैसे शरीर बीमार होते समय मन भी बीमार होता है और शरीर बीमार होते समय मन बीमार नहीं होते, कैसे मुझे बताइए। तो उस समय सारिपुत्र बनते जी ये धर्म बताए। सारिपुत्र बंधे बताया, कथंच गहपति आतुर कायो चेव होते, कैसे गृहपति ये शरीर भी बीमार हो जाता है, साथ साथ मन भी बीमार हो जाता है। इधर गृहपति, इसमें गृहपति अश्रुतव कृतज्ञ, जिन्होंने धर्म नहीं सुना है, धर्म का पालन नहीं करने वाला,
सत्पुरुष भिक्षु संघ को नहीं पहचानने वाला, सत्पुरुष भिक्षु संघ से, अरहंत भिक्षु संघ से धर्म नहीं सुना है, धर्म का पालन नहीं करने वाला अश्रुत और पृथक साधारण लोग सोचते हैं कि ये रूप, ये शरीर आत्मा है। साधारण लोग क्या, जो लोग धर्म का पालन नहीं किया है, तो वो लोग कैसे मानते हैं ये शरीर आत्मा है। नहीं तो ये लोग सोचते हैं आत्मा है वो रूप से बनाया गया है। पहले सोचते हैं ये रूप आत्मा ही है, रूप आत्मा एक ही है। ऐसे नहीं तो लोग सोचते हैं आत्मा नामक चीज है जो बदलता नहीं, अपने वश में रख सकते, ऐसे ही कुछ को आत्मा कहते ना। तो ऐसा आत्मा है, ये आत्मा शरीर से बनाया गया है। नहीं तो सोचते हैं रूप में आत्मा नामक कुछ है, नहीं तो सोचते आत्मा नामक चीज है, उसमें ये रूप है। इस प्रकार से ये रूप मैं हूं, रूप मतलब ये शरीर, इस कारण में रूप मतलब ये शरीर मैं हूं, इसीलिए शरीर मेरा है करके मानते हैं। मोह से मतलब मैं, राग देश मोह, मोह से अविद्या से सोचते हैं जो सत्य नहीं है। ऐसे सोच कर रहते समय ये रूप पकड़ करके रहता है। कैसे पकड़ते हैं? 4 प्रकार से। ये रूप आत्मा है, नहीं तो आत्मा है वो रूप से बनाया गया है, नहीं तो आत्मा है उसके अंदर रूप है, नहीं तो ये रूप है, रूप के अंदर आत्मा है करके रूप में हो, इसलिए रूप मेरा है, ये शरीर मेरा है करके, मेरा मैं करके पकड़ कर रहते समय उसका वही रूप, वही शरीर बदल जाता है। किससे बदल जाता है? बूढ़ा होने से, मृत्यु से, आदि चीजों से बदल जाता है ये रूप। लेकिन कैसे? मन से पकड़ ली, ये मेरा है, ये मैं हूं, आत्मा है, ऐसे जो पकड़ लिया है वही रूप बदल जाते समय शोक करते हैं। ओ सारिपुत्र बंदे बताते, वो शोक करते हैं, रोते हैं, दुख, उनमें दुख उत्पन्न होते हैं और दौर्मन से उत्पन्न होते हैं। वो बहुत थक जाते हैं, बहुत दुख भोगते हैं। इस प्रकार से वो ये शरीर बीमार होते समय मन भी बीमार होते। एवं सारिपुत्र बंदे बताते हैं ऐसे साधारण लोग जिन्होंने धर्म नहीं सुना है, धर्म का पालन नहीं किया है, वो लोग सिर्फ ये शरीर नहीं, ये वेदना है। हम आंख से रूप देखते समय, कुछ सुनते समय, सूंघते समय, खाते पीते समय, स्पर्श मिलते समय वेदना उत्पन्न होती है, सुख वेदना। ये वेदना भी मानते हैं लोग ये आत्मा है, आत्मा वेदना से बनाया गया है, वेदना में आत्मा है, आत्मा में नहीं तो वेदना है। किसी प्रकार से सोचते हैं ये वेदना पकड़ कर आत्मा है जो बदलता नहीं, जन्मों जन्मों तक जाने वाला आत्मा है, मेरा है, मैं हूं करके अविद्या से सोचते। लेकिन फिर भी वही वेदना बूढ़ा होते समय, मर जाते समय, बीमार आते समय बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है। उस समय वो शोक करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुख उत्पन्न होते हैं। क्यों? मेरी वेदना बदल जाती है। पहले ही अविद्या से गलत तरीके से पकड़ लिया, इसी की वजह से बहुत दुख उत्पन्न। आप सोचिए ये हम सभी लोगों का कहानी। तो हम ये शरीर ऐसे मानते समय ये शरीर अचानक कुछ हो जाएंगे तो हमारे पास नहीं आते हैं क्या? अंत जी ये हुआ, कुछ करो। लेकिन ये शरीर का स्वभाव वही है कि ये शरीर बूढ़ा होने से बदल जाता है, बीमार होने से बदल जाता है, मृत्यु से बदल जाता है। ये शरीर बोध करने के बिना
ये दुख दूर नहीं कर सकती। जब तक ये शरीर के बारे में मेरा करके पकड़ करके अविद्या में डूबे हुए हम रहेंगे तो कभी भी दुख से नहीं बच सकते। वही है ना इसका अर्थ। हाँ, तो रूप, शरीर, वेदना, संज्ञा, संज्ञा मतलब हम पहचानते हैं, रूप पहचानते, ये वो वही है, ये है करके शब्द पहचानते, गंध पंच पहचानते, रस, स्पर्श, चेतन, विचार पहचानते हैं। भगवान ने जीवन 5 हिस्सा में अलग करके हमें दिखाए है। जीवन वही है, एक है शरीर, एक हिस्सा है वेदना, एक हिस्सा है संज्ञा मतलब पहचानना, एक हिस्सा है संस्कार ये कर्म, एक हिस्सा है विज्ञान। ये 5 हिस्सों में बांट करके दिखाए जीवन। तो ये साधारण लोग ये अलग अलग चीज मैं हूँ, मेरा है करके पकड़ करके रहता है, आत्मा है करके, जिसमें आत्मा नहीं है। तो वही चीज समय आते समय सही समय पर बदल जाता है। किससे बदल जाता है? बीमार होने से, बूढ़ा होने से, मृत्यु आदि आदि चीज आते समय ये सारे के सारे हमारे जीवन बदल जाता है। कहते पहले जैसा आंख अभी दिखता नहीं, पहले अच्छे से सुन रहा था अभी ऐसे सुन नहीं, तो पहले तो बहुत टेस्ट लगा अभी कुछ रस नहीं महसूस होता। तो पहले तो हम बहुत दूर में पैदल गए, अभी नहीं जा सकते, अभी एक जगह पर बैठ कर नहीं रह सकता, क्या हुआ मुझे पता नहीं, लोग रोते। तो सारिपुत्र बनते बताते इस यही है कारण जिससे शरीर बीमार होते समय मन भी साथ साथ बीमार होते, मन भी कमजोर बन जाता, दुख दुख में डूब जाता है बहुत, इसके बाद पीड़ा में डूब कर रो रो करके रहता है। शरीर बीमार हुए, मन भी बीमार हुआ। इसके बाद सारिपुत्र बनते बताते हैं कैसे शरीर बीमार होने के बाद भी मन बीमार नहीं होती। भगवान ऐसे रहने के लिए कहा, कैसे होता है? भगवान सारिपुत्र बनते बताते हैं इसमें आर्य श्रावक है। आर्य श्रावक मतलब भगवान बुद्ध जी से धर्म सुनकर धर्म का पालन करने वाला। भगवान जी जैसे जीवन के बारे में देखने के लिए कहा है वैसे ही जीवन को बोध करने के लिए कोशिश करने वाला, सत्पुरुष लोग पहचानने वाला, सत्पुरुष लोगों से धर्म सुनने वाला, सत्पुरुष धर्म का पालन करने वाला, आर्य आर्यों देखने पहचानने वाला, आर्यों का धर्म सुनने वालों, आर्यों का धर्म का पालन करने वाले सत्पुरुष लोग, आर्य श्रावक लोग ऐसे मानते हैं, ऐसे देखने के लिए कोशिश करते हैं। सारिपुत्र बन बताए ये शरीर आत्मा नहीं है। वो लोग कैसे देखने के लिए कोशिश करें? सत्य कि ये शरीर आत्मा नहीं है। न रूपवंतं व आत्तान, आत्मा करके कुछ है वो रूप से बनाया गया है, ऐसे भी कुछ नहीं। आत्मा करके कुछ है उसके अंदर ये शरीर है, ऐसे भी कुछ नहीं। ये रूप के अंदर आत्मा है, ऐसे भी कुछ नहीं है। इसमें आत्मा नामक कुछ भी नहीं है जो हमेशा के लिए नहीं बदलने वाला, ऐसे कुछ नहीं। आर्य श्रावक लोग बोध करते हैं, वो लोग बोध करते ये शरीर बाल, लोम, हड्डी, मांस, चमड़ी, खून, पसीना आदि आदि चीजों से बनाया गया है। ये रूप जब तक खाते पीते हैं तब तक ये शरीर रहता है, वो हेतु नष्ट होते समय ये रूप नष्ट होते हैं। इसमें हमारे वश में जो रख सकते ऐसे कुछ आत्मा नामक चीजें नहीं है करके सत्य देखते। तो ऐसे देखेंगे तो हेतु से उत्पन्न हुए वाला ये शरीर हेतु नष्ट होते समय सही समय पर बदल जाने वाला स्वभाव है। ऐसे पहचानने वालों को भी एक दिन बीमार आता है, मृत्यु आता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ तो भी होता है। सारिपुत्र बंद बताए उनका शरीर बीमार होते समय मन में कोई दुख उत्पन्न नहीं होता है, रोते नहीं,
दुख उत्पन्न नहीं होता है, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं। क्यों? पहले से ही पता था ये शरीर कौन से स्वभाव का है। तो इसलिए शरीर बीमार होते हैं, मन बीमार नहीं होता। इसके बाद बताते हैं वेदना के बारे में, संज्ञा के बारे में, संस्कार मतलब ये कर्म। लोग सोचते हैं हम ये करते हैं, ये आत्मा है करके। ऐसा कुछ नहीं, हेतु से उत्पन्न होते। तो थोड़ा गहरी धर्म हो सकता है, लेकिन ऐसे ये जीवन का सत्य देखेंगे तो ये जीवन बदल जाते समय दुख उत्पन्न नहीं होता है। बीमार आते समय क्यों मुझे ऐसा हुआ, क्यों मेरा शरीर को ऐसे हुए, क्यों मेरे उम्र में जो रहने वाले में दूसरे लोग अच्छे से रहते, क्यों मुझे ही ऐसा हो रहा है, क्यों ये, ऐसा कभी भी नहीं मेरे लगता है। अगर हर दिन बीमार है तो भी उनको यही धर्म मालूम है कि ये शरीर तो इसका ही स्वभाव का है, इसके स्वभाव का है, बीमार होने वाला है, अंडा जैसा है, बहुत संभाल के रखने के बाद भी बीमार उत्पन्न होते करके। ये जीवन का 5 हिस्सों के बारे में उनको पता है। तो इसीलिए कभी भी कुछ भी हो जाए दुख उत्पन्न नहीं होता। तो सारिपुत्र बनते जी ये बताया, ये सुनकर वो उसका नाम क्या था, नकुल पिता गृहपति बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। वो वंदना करके करके अनुमोदन हुए। तो इसलिए ये नकुल पिता सुनते, तो इसलिए आप सभी हम सभी लोगों को भी ये गहरी धर्म है, लेकिन गहरी धर्म होने के बाद भी कितना सुंदर है, कितना साफ है। बोध करने के लिए समय लगेगा, हमारे प्रज्ञा नामक आंख से देखने के लिए समय लगेगा, फिर भी हमें साफ है कि यही सत्य, ये झूठ नहीं है। तो इसलिए हम सभी लोगों को भी ये सारे के सारे पुण्य धर्म के बल से आप सभी लोगों को ये सुंदर धर्म अपनी ही प्रज्ञा से बोध करके सभी दुखों से मुक्त होने के लिए ही उपकार हो जाए कि साध बोलिए।